Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about what is microscope, what are the type of microscope and what are the structure of a compound microscope। तो वैसे माइक्रोस्कोप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें बेसिक लेवल पे क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिटेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोपी क्या होती है। तो द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम करते हैं जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एंड माइक्रोस्कोपी डील्स विद द स्टडी रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो व्यू करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम कुछ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में कहेंगे तो जैसे डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाता है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, बाइनिकुलर माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी हैव टू स्टडी। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो कि मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज नॉट वेल लेबल्ड ड्रॉन हेयर, लेकिन मैं यहाँ पे क्या है टिप पे एक छोटा सा डायग्राम लगा दूंगी इसका। तो मैं आपको जस्ट एक पार्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ माइक्रोस्कोप के। दिस इज द आई पीस, जहाँ से आप देखते हो क्या ऑब्जेक्ट आपने बेस पे रखा है। ठीक है, ये रफ जो होता है एडजस्टमेंट बोलते हैं, ये वाले को हम फाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ अगर हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज अ क्लिप जो कि क्या करते हैं, स्लाइड्स को स्टेज पे अटैच करने का काम करते हैं। दीज आर द कंडेंसर जो कि लाइट को क्या करते हैं, एक तरीके से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस आर द मिरर एंड दिस इज द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, दीज आर द आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप इन अ डिटेल मैनर। तो देखो, अब हम क्या करते हैं कि हमने माइक्रोस्कोप की बॉडी को 3 पार्ट पे डिवाइड कर लिया। एक हमने बोला हेड, एक है बेस और एक है आर्म। अब हेड क्या होता है, इसमें बेसिकली ऑप्टिकल पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो बेस होता है वो क्या करता है, माइक्रोस्कोप को बेसिकली सपोर्ट करता है और इल्यूमिनेटर्स का एक हाउस बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद से जो आर्म होती है, आर्म इज यूज टू कैरी द माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप को जब हमें हैंडल करना होता है या फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो हम हमेशा उसे उसका आर्म से होल्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो है आई पीस। तो आई पीस क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द टॉप, इट इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाता है, इस आई पीस को हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जो भी हम लोग स्टेज पे रखते हैं माइक्रोस्कोप की, उसको देखने के लिए हम लोग आई पीस का यूज करते हैं। आई पीस की जो एक पर्टिकुलर रेंज होती है वो होती है 5x to 30x। ठीक है, और जो आई पीस होता है ये रेस्ट करता है ऑन द आई पीस ट्यूब। देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में कहेंगे तो बेसिकली क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो आई पीस ट्यूब होता है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 4x से 100x के आसपास हो जाती है। देन वी हैव द कोर्स एंड द फाइन नोब। अगर हम कोर्स और फाइन नोब के बारे में कहेंगे, या एक को हम लोग कोर्स नोब बोलते हैं, एक को फाइन नोब बोलते हैं। जो लार्जर नोब होता है ना तो उसको हम कोर्स नोब बोलते हैं। ठीक है, और जो फाइन नोब होती है वो स्मॉलर नोब होती है। बेसिकली जो फाइन नोब होती है ये शार्प और फाइन करने के लिए, जो भी इमेज हम लोग देख रहे हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर सैंपल को हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उसकी इमेज को शार्प और फाइननेस कौन प्रोवाइड करता है, फाइन नोब। और कोर्स नोब क्या हो जाता है, वो बेसिकली माइक्रोस्कोप में जो भी पर्टिकुलर, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस से देख रहे हैं उसको आई पीस से विजुलाइज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर लेंस को क्या करता है, वो मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या आ जाता है, सो बेसिकली अगर हम लोग कोर्स और फाइन नॉब को देखेंगे तो दे आर यूज टू फोकस द माइक्रोस्कोप। देन वी हैव द स्टेज। स्टेज क्या होता है, द रीजन वेयर द स्पेसिमेन इज टू बी व्यूड। जो स्पेसिमेन हमें देखना है उसको हम लोग रखते हैं। सो द रीजन वेयर द स्पेसिमेन टू बी व्यूड इज प्लेस्ड इज कॉल्ड एज अ स्टेज। ठीक है, तो स्टेज वो जगह होती है जहाँ पे हम वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन रखते हैं जिसको हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। देन वी हैव द स्टेज क्लिप्स। अब देखो, आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब भी हम स्लाइड रखते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी स्टेज क्लिप नहीं होती तो वो स्लाइड क्या थी, वो अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे क्या रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो स्टेज जो क्लिप्स होती है इसका काम क्या होता है कि दे होल्ड द स्लाइड दैट हेल्प इन द फाइन मूवमेंट ऑफ द स्लाइड ऑन द स्टेज। देन वी हैव द कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है कि इट कलेक्ट एंड फोकस लाइट फ्रॉम इल्यूमिनेटर ऑन द स्पेसिमेन। ठीक है, तो इल्यूमिनेटर क्या होता है, वो लाइट का सोर्स जो होता है उसको हम इल्यूमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और उस लाइट के सोर्स से लाइट को कलेक्ट करना और उसको पर्टिकुलर जो स्पेसिमेन है उसमें फोकस करने का काम कौन करता है, कंडेंसर करता है। देन वी हैव द डायफ्राग्राम। तो ये जो डायफ्राग्राम होता है, इट
अगर एग्ज़ाम में आपका आता है कि आपको माइक्रोस्कोप को डिस्क्राइब करना है, तो आप जस्ट एक समरी लिख सकते हो वहाँ पे कि माइक्रोस्कोप को हमने 3 पार्ट पे तोड़ा, हेड, बेस और आर्म। उसके बाद से हमने पर्टिकुलर यहाँ पे पार्ट्स के बारे में स्टडी किया, आई पीस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, इनका मैग्निफिकेशन रेंज आपको पता होना चाहिए, कोर्स नॉब क्या होता है, फाइन नॉब क्या होता है, स्टेज क्या चीज़ होती है, स्टेज क्लिप, कंडेंसर क्या होता है, डायफ्राग्राम क्या होता है, तो इनके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? व्हेनेवर इट कम्स अबाउट द structure of microscope. Okay, so these are the only notes under the topic microscope and its structure. If the notes are helpful and the video is helpful for you all, then please like, share and subscribe. Thank you.